शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? अरे हम गांव वाले आंख बंद करके तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारे ठेले पर आमरस पूरी खाने आते हैं, लेकिन तुम इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, वो भी किसी लिए, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं चिराग को ये सब करते हुए अपने हाथों से पकड़ लूं। आज के बाद कोई भी तुम्हारे ठेले पर आमरस पूरी खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ना ही तुम आमरस पूरी का ठेला लगाओगे। ये कहानी है बेईमान आमरस पूरी वाला। चिराग नाम का एक आदमी गांव में रहा करता था। चिराग के घर की आर्थिक हालत ठीक ठाक थी। घर में जरूरत की सुख सुविधा सब उपलब्ध थी। चिराग की बीवी नीलम चादर पर कढ़ाई करने का काम किया करती थी और चिराग अपना एक छोटा सा आमरस पूरी बेचने का ठेला लगाया करता था। उसके हाथों का आमरस पूरी गांव में बहुत मशहूर था। आमरस के साथ पूरी खाना गांव वालों को बेहद पसंद था। सुबह से लेकर शाम तक चिराग के ठेले पर ग्राहक आते जाते रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन जब चिराग घर से आमरस पूरी का ठेला लेकर निकल रहा होता है, तभी नीलम बोलती है, सुनिए जी, ये खाना भी आज आप अपने साथ ले जाइए ना। पर मैं तो खाना खाने के लिए घर ही आ जाता हूँ, तो फिर आज खाना डिब्बे में डालकर पैक क्यों किया है? वो क्या है ना, आज मुझे किसी के यहाँ कीर्तन में जाना है, तो दोपहर में मैं वहीं पर रहूंगी। इस वजह से आज आप खाना अपने साथ ही ले जाइए। अच्छा ठीक है, चलो खाना मैं ले जाता हूँ अपने साथ। और जी, घर का राशन खत्म हो रहा है, तो शाम को राशन भी लेते आइएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं राशन भी ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, ग्राहक इंतजार कर रहे हो। जी ठीक है। इतना कहकर चिराग अपना आमरस पूरी का ठेला लेकर अपनी रोज वाली जगह पर पहुंच जाता है और जाकर अपने ठेले को अच्छी तरीके से सेट करता है। अभी चिराग ठेला सेट ही कर रहा होता है कि वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं। तभी चिराग जल्दी जल्दी सभी को ताज़ा ताज़ा आमरस और पूरी बनाकर देता है। सभी ग्राहक बड़े ही मजे से आमरस पूरी खाते हैं और चिराग को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी चिराग के पास उसका एक दोस्त महेश, जो कि चिराग का पक्का आमरस पूरी खाने वाला ग्राहक था, वो उसके पास आता है और बोलता है, कैसे हो चिराग भाई, जल्दी से एक प्लेट आमरस पूरी दे दो। तुम्हारी आमरस पूरी खाए बिना तो मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। अरे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं, तुम्हारी आमरस पूरी की प्लेट एकदम तैयार है। सच में तुम्हारे हाथों की आमरस पूरी खाकर तो मजा ही आ जाता है, बहुत ज्यादा। बस ऊपर वाले की दया है, जो सबको ये सब इतना ज्यादा पसंद आ जाता है। अरे कोई खास चीज डालते हो क्या इसमें? अरे मुझे भी बता दो, मैं भी किसी दूसरे गांव में जाकर आमरस पूरी का ठेला लगाना शुरू कर दूंगा। जैसे सब बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाता हूँ, पर फिर भी लोगों को मेरे हाथ का आमरस पूरी ज्यादा पसंद आता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और काम धंधा कर लेंगे। ऐसे ही महेश और चिराग काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद महेश वहाँ से चला जाता है। दरअसल महेश और चिराग दो दोस्त होते हैं, पर कहीं न कहीं महेश को चिराग का हर दिन इससे ज्यादा पैसा कमाना और पूरे गांव में उसकी वाहवाही सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कभी इस बात को खुलकर बोल नहीं पाता था। साथ ही साथ महेश का कोई खुद का काम धंधा भी नहीं था। वो अक्सर ही लोगों से पैसे मांग मांग कर अपना गुजारा किया करता था। कुछ वक्त बाद जब महेश अपने घर पहुंचता है और उसकी बीवी रेनू से ताने मारते हुए बोलती है, आ गए तुम, सारा दिन बस गांव में पूरे इधर उधर घूमते रहते हो। अरे समय बीतता रहता है, लेकिन कोई काम धंधा नहीं ढूंढ कर लाते हो। अरे जब काम मिल ही नहीं रहा है तो मैं और कहां से काम कर लूं? तुम्हें तो कभी काम मिलता ही नहीं, बाकी सारी दुनिया को काम मिल जाता है, लेकिन तुम्हारे नाम पर सारे काम ठप जो हो जाते हैं। अरे पैसा मैं भी कमाना चाहता हूँ, पर अब क्या कमाने के लिए चोरी डकैती करना शुरू कर दूं? तुम्हारे बस का तो कुछ है भी नहीं कि तुम चोरी डकैती ही कर लो। तुम तो बस निठल्ले के निठल्ले हो। देखो रेनू, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई पक्का काम मिल जाए। तुम्हारे इस पक्के काम के चक्कर में ना मैं भूखी मर जाऊंगी। अरे मुझे लोगों के घरों में काम करके घर चलाना पड़ता है। शर्म नहीं आती अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो रेनू।
अरे कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। अरे ज्यादा नहीं तो अपने दोस्त चिराग से ही कुछ सीख लो। वो इतना अच्छा आमरस पूरी का ठेला चलाता है और उसकी बीवी चादर पर कढ़ाई करती है। दोनों पति पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं और एक तुम हो कुएं में मेंढक की तरह इधर उधर कूद कूद के इधर उधर बैठ जाते हो। रेनू के ये शब्द महेश को तीर की तरह चुभ जाते हैं और अब उसे अंदर ही अंदर चिराग से और भी ज्यादा जलन महसूस होने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। चिराग का आमरस पूरी की बिक्री अब बहुत ज्यादा होने लगती है। ऐसे ही एक दिन गांव के सरपंच की बेटी राधा बहुत ही लंबे समय के बाद वापस घर आती है, क्योंकि सरपंच ने अपनी बेटी की सगाई तय कर दी थी। ऐसे ही एक दिन जब राधा अपने पिता के साथ घूम रही होती है, तभी वो चिराग का आमरस पूरी का ठेला देखती है और अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी ये आमरस पूरी क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा और ना सुना है और ना खाया है। अरे ये बहुत ही स्वादिष्ट पकवान होता है, तुम खाना चाहोगी बेटी? बिल्कुल, मैं जरूर खाना चाहूंगी। सरपंच जी राधा को लेकर चिराग के ठेले पर जाते हैं और जल्दी से चिराग को एक प्लेट आमरस पूरी देने के लिए बोलते हैं। चिराग जल्दी से एक प्लेट आमरस पूरी राधा को दे देता है और राधा जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है और वो बड़ी खुशी के साथ बोलती है, वाह क्या स्वाद है, मैंने आज से पहले ये सब कुछ नहीं खाया था। सच में मजा आ गया खाकर। बहुत बहुत शुक्रिया छोटी मालकिन। बेटा चिराग के हाथों की आमरस पूरी पूरे गांव में बहुत मशहूर है। पिताजी मैं चाहती हूँ कि मेरी सगाई के फंक्शन में आने वाले मेहमानों के लिए आप इन्हीं के हाथों से आमरस पूरी बनवाए। मैं चाहती हूँ कि पूरी सगाई में हमारे खाने की चर्चा हो जाए। बस इतनी सी बात है बेटा चिराग, अगले हफ्ते मेरी बेटी की सगाई है तो बहुत सारे मेहमान आएंगे शहर से। तुम्हें सबके लिए वहां पर आमरस पूरी बनानी है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, जरूर से जरूर बनाऊंगा। राधा और सरपंच वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब चिराग घर आता है तभी चिराग राधा की सगाई में आमरस पूरी बनाने वाली बात को नीलम को बताता है और नीलम भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है और बोलती है, किस्मत से हमें बहुत बड़ा मौका मिल रहा है जी। आप अच्छे से कार्य करना, अगर आप कहे तो आपके साथ मैं भी चलूं मदद के लिए। हाँ नीलम, तुम मेरे साथ ही चलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आमरस पूरी बनानी है और मैं इतनी सारी आमरस पूरी कैसे बना सकता हूँ ये तुम बेहतर तरीके से जानती हो, तो मदद के लिए तुम मेरे साथ ही चलना। जी ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राधा की सगाई वाला दिन भी आ जाता है। नीलम और चिराग मिलकर सभी मेहमानों के लिए आमरस पूरी बनाकर तैयार करते हैं। सगाई में आए हुए सभी मेहमान चिराग और नीलम के हाथों के बने आमरस पूरी खाकर उनकी खूब तारीफ करते हैं। अब राधा की सगाई के बाद से तो चिराग की आमरस पूरी और भी ज्यादा मशहूर हो गई थी और अब चिराग की आमदनी पहले से भी 4 गुना ज्यादा हो जाती है। ये सब होता देखकर महेश को बहुत ज्यादा जलन और ईर्ष्या महसूस होती है। एक दोपहर जब चिराग अपने आमरस पूरी के ठेले पर काम कर रहा होता है कि तभी महेश उसके पास आता है और बोलता है, अरे भाई कैसा चल रहा है काम? बस ईश्वर की दया से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। अरे अब तो पूरे गांव में और गांव के बाहर भी तेरी आमरस पूरी की चर्चा हो रही है। और क्या चाहता है अब तू? बस अब परमात्मा की देन है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। अरे मैं तो कहता हूँ अब तू अपने आमदनी को और भी ज्यादा बढ़ा ले। नहीं, मैं इतने ही पैसों में खुश हूँ। अरे तू भी ना बहुत भोला है चिराग। अरे आज के जमाने में सब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा तो जितना आ जाए उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अब मेरे कहने का मतलब है कि अब तू अपने आमरस पूरी के काम में थोड़ा बहुत बेईमानी करना शुरू कर दे। कैसी बातें कर रहे हो? ग्राहक भगवान समान होते हैं और अगर धंधे में बेईमानी करूंगा तो धंधा बंद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया बेईमानी करती है और वैसे भी आज तू 10,000 कमा रहा है, वहीं अगर तू एक महीने के 50,000 कमा लेगा तो फायदा तो तेरा ही है ना। फिर तू एक क्या चाहे 10 आमरस पूरी के ठेलों का मालिक बन जाना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। नहीं नहीं, बेईमानी से पैसा कमाना बड़ी गलत बात है। अरे गलत कुछ नहीं होता। सोच, तेरे पास बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, सारी सुख सुविधा होगी,
अरे तू मालिक बन जाएगा, तेरे 10-12 आमरस पूरी के ठेले होंगे, कितना कुछ कर सकता है तू। ऐसे ही महेश चिराग के मन में बहुत सारी बातों को भरता चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और लगातार महेश चिराग को अपने धंधे में बेईमानी करने की सलाह देता रहता है। अब कहीं न कहीं चिराग महेश की बातों के जाल में फंसने लगा था। और ऐसे ही एक दिन जब चिराग अपने ठेले पर काम कर रहा होता है कि तभी सामने बैठे आमरस पूरी खा रहे ग्राहकों को देखते हुए वो मन ही मन सोचता है, महेश का कहना बिल्कुल गलत भी नहीं। लोगों को तो बस मेरे हाथों के आमरस पूरी के स्वाद से मतलब है। उन्हें जब स्वाद मिलता रहेगा तो फिर मैं बेईमानी करूं या ईमानदारी, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। उन्हें तो बस अपने खाने से मतलब है। और अच्छा ही है ना अगर मैं ज्यादा पैसे कमा लूं तो। ऐसे ही अब चिराग के मन में लालच अपना घर बना लेता है और अगले दिन से चिराग आमरस पूरी ठेले पर बेईमानी करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो अपने आमरस पूरी के दाम को बढ़ा देता है। साथ ही जहाँ पहले वो ताज़ा आम और घर के मसालों का इस्तेमाल किया करता था, वहीं अब वो सड़े गले आम को यूज करता था। उनसे ही वो आमरस बना दिया करता था और ग्राहकों को खिलाने लगता था। एक शाम जब चिराग अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी आटे की एक बोरी को घर के बाहर से ले जा रही है। ये देखकर चिराग बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो नीलम? ये आटे की बोरी कहाँ ले जा रही हो? जी, इस आटे में कीड़े पड़ गए हैं, इसलिए मैं इस आटे को गौशाला में दान करने जा रही हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझसे बिना पूछे तुम ये आटा कैसे ले जा सकती हो? जी, पर ये आटा हमारे किसी काम का तो नहीं है। हम ऐसे कीड़े वाले आटे की पूरी बनाकर थोड़ी ना ग्राहकों को देंगे। ग्राहकों को क्या देना है क्या नहीं देना है मुझे अच्छे से पता है। चुपचाप ये आटे की बोरी अंदर लेकर जाओ। जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला अपने काम के साथ आप ऐसी बेईमानी करेंगे क्या? अपना नहीं तो कम से कम ग्राहकों की सेहत का तो ख्याल रखिए। यदि कोई बीमार हो गया तो फिर आमरस पूरी खाने कौन आएगा? कोई नहीं। अरे लोगों को बस खाने से मतलब होता है, कैसे बन रहा है या किस चीज का बना है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आटा अंदर रख दो। चिराग के कहने पर नीलम वापस से उस कीड़े वाले आटे को बोरी के अंदर ले जाती है और अगले दिन चिराग उस आटे को थोड़ा बहुत छान कर कीड़ों को अलग कर देता है, जिसके बाद वो इस आटे की पूरियां बनाकर ग्राहकों को आमरस के साथ परोस देता है। अपने पति को ऐसे बेईमानी करता हुआ देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी जब भी अपने पति का विरोध करती तो चिराग उसे धमकाकर चुप करवा देता। वहीं दूसरी तरफ महेश को अभी तक कोई काम नहीं मिला था, लेकिन उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि अब चिराग अपने आमरस पूरी के काम में बेईमानी करने लगा है। ऐसे ही एक दिन जब रेनू महेश को सुना रही होती है तभी महेश बोलता है, बस कुछ दिन और है भाग्यवान, फिर देखना तुम, मैं भी अपना एक आमरस पूरी का ठेला लगाऊंगा और चिराग के जितने भी ग्राहक है ना वो सब के सब मेरे पास आमरस पूरी के ठेले पर खाने आया करेंगे। दिन में सपने देखना तो आपसे ही सीखे कोई। हाँ, कुछ नहीं होता इनसे तो। और ऊपर से ग्राहकों को छीनने की बात कर रहे हैं, वो भी चिराग भाई साहब के। अरे तुम बस देखती जाओ, ऐसा जाल बिछाया है ना कि चिराग अपने आप ही उसमें फंस जाएगा और बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इतना कहकर महेश अपने घर के बाहर चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे एक दिन जब चिराग सड़े गले आमों का आमरस बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर महेश आ जाता है और शोर मचाते हुए बोलता है, हे राम, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चिराग, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने गंदे आमों का आमरस बनाकर ग्राहकों को दे रहे हो। इनमें से कुछ आम के अंदर तो कीड़े भी पड़े हुए हैं। अरे देखो देखो, ये चिराग तुम लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। महेश के इतना बोलते ही चिराग की दुकान में मौजूद सभी ग्राहक जल्दी से चिराग के पास आ जाते हैं और इतने सड़े गले कीड़े वाले आम देखकर सभी का गंदा मन हो जाता है और सभी लोग चिराग को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी कोई एक आदमी जल्दी से सरपंच को बुला कर ले आता है और पूरे वाक्य के बारे में सरपंच जी को बताता है। चिराग की ऐसी हालत देखकर सरपंच जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सरपंच जी गुस्से में चिराग से बोलते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? अरे हम गांव वाले आंख बंद करके तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारे ठेले पर आमरस पूरी खाने आते हैं, लेकिन तुम इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो।
वो भी किसी लिए, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं चिराग को ये सब करते हुए अपने हाथों से पकड़ लूं। आज के बाद कोई भी तुम्हारे ठेले पर आम रस पूरी खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ना ही तुम आम रस पूरी का ठेला लगाओगे। एकाएक ही चिराग की आंखों के सामने उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि महेश ने उससे आम रस पूरी ठेले पर बेईमानी जानबूझकर करवाई थी, ताकि वो चिराग को सबकी नजरों में बुरा साबित कर सके और खुद को अच्छा साबित कर सके। अब चिराग चाहे कुछ भी कहता, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। अब मौके का फायदा उठाते ही अगले ही दिन से महेश चिराग की जगह आमरस पूरी बेचने का ठेला लगाने लगता है और चिराग के सारे ग्राहक महेश की दुकान पर आमरस पूरी खाने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग को अपनी बेईमानी पर पछतावा होता है और साथ ही साथ काम बंद हो जाने की वजह से उसे बहुत बड़ा धक्का भी लगता है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही रेनू नीलम के घर आती है और बोलती है, भाई साहब की तबीयत कैसी है? पहले से कुछ आराम आया? बिल्कुल भी नहीं, उनकी तबीयत तो हर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। जितना पैसा हमने बचा के रखा था सब उनके इलाज पर खर्च होता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मैं जानती हूँ उनकी हालत ऐसी क्यों हुई है और किस वजह से उन्होंने बेईमानी की थी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? चिराग भाई साहब की इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा पति है। उन्होंने ही चिराग भाई साहब को पहले बेईमानी करने के लिए भड़काया और फिर मौके का फायदा उठाते ही सबकी नजरों में उन्हें बड़ा बनाया। इतना कहकर रेनू महेश की पूरी हरकत नीलम को बताती है, जिसे सुनकर नीलम को बहुत बड़ा धक्का लगता है और नीलम बोलती है, अगर महेश भाई साहब ने इन्हें भड़काया था तो कम से कम इन्हें तो अपना दिमाग यूज करना चाहिए था ना। अगर गलती उनकी है तो गलती इनकी भी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन्हें अपनी गलती का पछतावा बहुत कम है। अरे इनको तो उनकी गलती की सजा भी मिल गई है, इसलिए अब मेरे पति की बारी है। उसकी गलती की सजा मिलने के लिए चलो मेरे साथ, हम दोनों को अभी सरपंच जी के यहाँ जाना चाहिए। इतना कहकर रेनू नीलम को लेकर सरपंच जी के वहाँ चली जाती है, जिसके बाद रेनू महेश की सारी सच्चाई सरपंच जी को बताती है, जिसे सुनकर सरपंच जी भी हैरान हो जाते हैं। वो रेनू और नीलम के साथ महेश के आमरस पूरी ठेले के पास पहुँचते हैं और सरपंच जी गुस्से में महेश से बोलते हैं, शर्म नहीं आती महेश तुम्हें, अपने ही दोस्त के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हुए? अरे तुम्हारी वजह से बेचारे चिराग की क्या से क्या हालत हो गई है। मैंने क्या किया है चिराग के साथ? जो कुछ भी हुआ है सब उसकी बेईमानी की वजह से हुआ है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। भगवान के लिए झूठ मत बोलिए, मैं सबको आपका सच बता चुकी हूँ। अब कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। भाई साहब, आपको अगर पैसा चाहिए था तो आप मुझसे और मेरे पति से मांग लेते, हम हंसते हंसते आपकी मदद कर देते। पर कम से कम आप ऐसे मेरे पति को भड़काते तो नहीं। आपकी एक गलती की सीख की वजह से उनकी हालत देखो कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, लालच और ईर्ष्या में आकर मैं इस गलत रास्ते पर चल पड़ा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरपंच जी के साथ साथ अब महेश और चिराग का सारा सच पूरे गांव वालों के सामने आ जाता है। कुछ वक्त बाद चिराग फिर से ठीक हो जाता है और वापस से अपना आमरस पूरी का ठेला लगाना शुरू कर देता है। और अब चिराग किसी के भी बहकावे में आकर अपने आमरस पूरी के व्यापार के साथ बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करता। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।